नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ उड़द दाल की मसाला बड़ी की रेसिपी। जो ये तो बाज़ार में बड़ी ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसे अगर हम घर में बना कर के रखें तो इसे हम थोक के भाव में बना करके सालों स्टोर करके रख सकते हैं और जब जी चाहे अपनी सब्जी या दाल किसी भी चीज़ के स्वाद को दोगुना कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी मसाला बड़ी बनाने की ओर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 किलो उड़द की दाल धुली हुई। तो उड़द की दाल में डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे हम पहले खूब अच्छे से साफ़ करेंगे। 2-3 पानी से साफ़ करके हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगा के फुला लेंगे। तो दाल मेरी अच्छे से फूल गई है। तो अब इसे हम पीसेंगे। तो इस तरह से हम एक एक दो कड़छी करके, जितना 2 से 3 चम्मच के करीब में पानी भी हम कड़छी में साथ ही साथ लेते जाएंगे और इसे मिक्सी जार में डालेंगे, जिससे कि मिक्सी का जार अच्छे से चल सके। क्योंकि उड़द की दाल थोड़ा सा पीसने में भारी होती है, इसलिए इसमें हम 2 से 3 चम्मच से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, जिससे कि ये अच्छी तरीके से पीस सके। तो एक बार हमने इसे पीस लिया हुआ है। तो अब हमने एक बड़े मुंह का बर्तन लिया हुआ है, भगोना, और उसमें हम अपनी पिसी हुई दाल को निकाल लेंगे, जिससे कि मसाले वगैरह मिलाने में बड़ा बर्तन होगा तो आसानी रहेगी। इस तरह से हम दोबारा भी अपनी दाल को पीस के दिखा रहे हैं। तो बाकी की बची सारी दाल भी हम बिल्कुल ही सेम तरीके से पीस के भगोने में निकाल लेंगे। तो हमने सारी दाल को पीस लिया हुआ है और इसे हम 10 मिनट तक खूब बढ़िया से पहले फेंट के तैयार कर लेंगे दाल को, जिससे कि बढ़िया खूब हल्की हल्की सी बने। तो दाल भी मेरी फेंट चुकी है। अब हमने इसमें बीच में एक होल किया हुआ है और इसके अंदर हमने 1 चम्मच भर के हींग डाली हुई है। साथ में आधा छोटा चम्मच हमने इसमें खाने वाला मीठा सोडा डाला हुआ है और इसे हम दाल से ही ढक देंगे और ढक के ढक्कन लगा के हम इसे रात भर इसे छोड़ देंगे, जिससे कि इसके अंदर थोड़ी सी खटास आ जाए और बढ़िया खूब अच्छी बन सके। तो इसे हम रात भर के लिए छोड़ देंगे इस तरह से। तो अब हम तैयार करेंगे बड़ियों में डालने वाला मसाला। तो इसके लिए हमने एक खोखली ली हुई है, इसमें हमने डाला हुआ है 10 से 15 बड़ी इलायची। साथ में हमने लिया हुआ है 20 ग्राम सौंफ, 20 ग्राम साबुत धनिया और 20 ग्राम काली मिर्च। इसके साथ ही हमने 10 ग्राम दालचीनी लिया हुआ है, 1 चक्री फूल लिया हुआ है और थोड़ा सा जावित्री। इसके बाद हमने 25 ग्राम लौंग को डाल करके ओखली में हम इलायची को छिलके सहित कूट के दरदरा सा मसाला तैयार कर लेंगे। मैं दिखा रही हूँ। इसके ऊपर का हम इस तरह से हिलाते हुए निकाल लेंगे, इलायची के छिलके को अलग कर लेंगे ऊपर से। तो मेरा दरदरा सा बड़ी में डालने वाला मसाला तैयार हो चुका है। इसे आप चाहें तो मिक्सी जार में भी क्रश्ड कर सकते हैं। तो अब हमने लिया हुआ है एक सफ़ेद वाला कद्दू, जिसकी की मिठाई बनाते हैं, पेठा। तो हमने उड़द की दाल 1 किलो ली हुई थी, तो कद्दू भी हम 1 किलो ही लेंगे। तो अब कद्दू को हम ऊपर से छील लेंगे और छीलने के बाद इसे हम कद्दूकस करेंगे। तो इसके बीज को हम अलग नहीं करेंगे, बीज को भी हम साथ ही साथ ले लेंगे, क्योंकि बीज भी बड़ियों में अच्छी लगती है खाने में। बीज को भी हम बड़ियों के अंदर में यूज करेंगे। तो हमने इसे कद्दूकस कर लिया हुआ है और इसे हम एक छन्नी में डाल करके इसके पानी को खूब अच्छे से निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने पानी को गार लिया हुआ है खूब बढ़िया से। इसमें हम ज़रा भी पानी नहीं रहने देंगे। तो कद्दू मेरा तैयार हो गया है। इसके बाद हम तैयार करेंगे मिर्ची अदरक का पेस्ट। तो हमने 50 ग्राम अदरक ली हुई है और 10 से 15 हमने हरी मिर्च को ओखली में ही कूट लिया हुआ है, इस तरह से दरदरा सा। और इसे भी हम पिसी हुई दाल में डालेंगे। तो इस तरह से हम दाल को चला लेंगे, क्योंकि हमने इसमें हींग और मीठा सोडा डाला हुआ था। तो मिक्स करते हुए इसके अंदर सबसे पहले हम अपना मसाला जो कि तैयार किया हुआ है ओखली में, उसे डाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ साबुत मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हमने 3 चम्मच साबुत जीरा डाला हुआ है, 3 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच हमने कलौंजी डाली हुई है और 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत काली मिर्च और 3 से 4 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डाल के
फिर हम अदरक और मिर्च को जो कूट करके रखा हुआ है उसे डाल लेंगे। और अब हम डालेंगे कद्दूकस किए हुए कद्दू को बीज सहित हम इसके अंदर डाल लेंगे। इसका हमने पानी निचोड़ करके रखा हुआ था और इसे खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो इसे मिक्स करते हुए हम इसके अंदर डालेंगे हरी कटी हुई धनिया, और धनिया हम इसमें 1 पाव के करीब में डालेंगे काट करके धनिया की पत्ती, क्योंकि इसमें धनिया की पत्ती ज़्यादा मात्रा में जाएगी। बड़ियों के अंदर में मसाले और धनिया मिर्चा अदरक अच्छी मात्रा में डालते हैं, जिससे कि बड़ियों का स्वाद खूब बढ़िया आता है और इससे सब्ज़ी खूब टेस्टी और स्पाइसी बनती है। तो इस तरह से हम सारे ही मसाले और धनिया को भी डाल के खूब अच्छी तरह से हाथ से मिलाएंगे, जिससे ये खूब अच्छी तरीके से मिक्स होगी। चम्मच से ये उतनी बढ़िया से नहीं मिक्स होगी, तो इसे हम हाथ से दबा दबा के मसाले और धनिया मिक्स कर लेंगे, जिससे ये बिल्कुल ही एक सी हो जाए धनिया और मसाले दाल के अंदर में। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से सारे ही चीज़ दाल के अंदर में मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसकी बड़ी बनाने की ओर चलते हैं। तो इसके लिए हमने एक बड़ी परात ली हुई है। आप चाहें तो इसे प्लास्टिक में भी बना सकते हैं। तो हमने बड़ी परात ली हुई है, इसमें इस तरह से जैसे कि हम पकौड़ियाँ बनाते हैं इस तरह से बना लेंगे। तो बड़ी को आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी साइज़ जैसा भी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप बड़ी को बना सकते हैं। तो हमने इसे थोड़ी छोटी ही साइज़ रखी हुई है। तो अब हम इसे सारी ही बड़ियों को थाली में बनाने के बाद इसे हम धूप में रखेंगे, और इसे हम बहुत ही तेज़ धूप में ही रखेंगे, जिससे कि ये खूब अच्छे से सूख सके। तो इसे सूखने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। जब ये तेज़ धूप में सूखेगी तो बढ़िया खूब अच्छी सी बनेगी। तो एक साइड से इसका रंग थोड़ा सा बदल गया हुआ है, तो इसे हम पलट लेंगे। इस तरह से हम इसे छुड़ाते हुए पलट लेंगे बढ़िया से। तो इसे पलट करके मैं दिखा रही हूँ कि दूसरी साइड में ये थोड़ी सी पकना बाकी रह गई है। तो इसे हम फिर से सारी ही बड़ियों को इस तरह से पलट के थाल में 1 से 2 दिन धूप में लगा के खूब अच्छी तरह से इसे सुखाएंगे, ताकि इसे अगर हम लंबे समय तक स्टोर करके रखें तो भी ख़राब ना होने पाए। तो मेरी सारी बड़ियाँ खूब अच्छे से सूख चुकी हैं और इसके सारे मसाले एक एक करके दिखाई भी दे रहे हैं। कितनी स्पाइसी बड़ियाँ बनके तैयार हुई हैं। तो मैं इसे तोड़ के भी आपको दिखा रही हूँ कितनी पोली और अच्छी तरह से कड़ाके की मेरी बड़ी सूख चुकी है। इसे आप साल भर भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। तो अब हम इसे एक जार में एयर टाइट करके रख देंगे, और जब जी चाहे आप इसे फ्राई करके दाल या सब्जी में बना सकते हैं। तो इसे मैं फ्राई करके निमोना में डालने वाली हूँ। तो मैं दिखा रही हूँ फ्राई करके भी कि इसके एक एक मसाले दिखाई दे रहे हैं। कितनी बढ़िया सी मसाले वाली बड़ी बनके तैयार हुई है। देखा दोस्तों आपने, ये बाज़ार से भी अच्छी मसालेदार बड़ियाँ घर में ही बनके तैयार हो गई हैं। दोस्तों जब कभी भी हमारे घर में कोई सब्ज़ी ना हो या कुछ समझ में ना आ रही हो, तो हम इसे सिर्फ आलू के साथ में भी डाल करके आलू और बड़ी की भी सब्ज़ी अच्छे से बना करके तैयार कर सकते हैं। इस बड़ी को अगर आप दाल या सब्ज़ी में डालकर एक बार टेस्ट कर लेंगे तो आप बार बार इसी तरह से बड़ियाँ डाल के ही आगे से दाल और सब्ज़ी को बनवाना चाहेंगे। तो अगर आपको मेरी मसाला बड़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग घर में ही इसे बना करके अच्छे से बाज़ार से अच्छी बड़ी तैयार करके सालों तक खा सकें। अब ज़्यादातर लोग बड़ी के नाम पर पैकेट बंद बाज़ार से ला करके ही बड़ियों को खाते हैं। उसे खाने के बाद गले में जलन महसूस करते हैं। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से बड़ी बनकर तैयार हुई है, और बड़ी को बनाना भी कितना ही आसान है। आप घर की बनी एकदम साफ़ सुथरी बड़ी खा सकते हैं, जिसे खाने के बाद ना ही आपको जलन या खट्टी डकार महसूस होगी। और एक बार बनाकर आप इसे पूरे साल स्टोर करके रख सकते हैं, और जब इच्छा हो बड़ियों को फ्राई कीजिए और सब्जी या दाल दोनों को ही 4 चांद लगा लीजिए। साथ में बड़ियों में
आपको स्वाद तो मिलेगा ही, साथ सेहत भी, क्योंकि इसमें हमने सफ़ेद पेठा का भी इस्तेमाल किया है, जिसे आप कभी भी बेफिक्र होकर खा और खिला सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही पुरानी और पारंपरिक रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई रेसिपी